ये पहली चीज, राइट? तरुण भाई, टेल मी दिस, हु इज योर फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम द मेन कास्ट? My favorite character, it या has to be Tsukasa. सुकीशिमा Tsuki. या फिर Sorry, अच्छा हाँ, अच्छा not Tsukasa, Tsukishima. सुकीशिमा, ओके ओके। मैं कंफ्यूज हो गया, वो स्पेक गाय। या सुकी का आर्क मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक ही इज द कैरेक्टर आई रिलेट टू द मोस्ट, क्योंकि ही सीज ऑल दीज जीनियसेस अराउंड हिम एंड उनके इतने एम्बिशन है, इतने तगड़े, इतने फाड़, मतलब ये करना है वो करना है, एंड ही इज जस्ट नॉर्मल गाय। ही डजंट वांट इतना बड़ा प्रेशर, इतना बड़ा ड्रीम। ही जस्ट वांट्स टू प्ले, चिल गाय ब्रो, चिल गाय बिफोर चिल चिल गाय गाय। वाज थिंग। बट उसमें भी फिर जब इतना सब कुछ है पास में, तो उसको उठाने के लिए कुछ तो लगता है। एक बहुत अच्छा आर्क है उसका, आई थिंक सेकंड या थर्ड सीजन में कहीं आता है आई ना? थिंक हाँ, थर्ड नहीं, सेकंड समथिंग कुछ में, बट आई नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट कैंप के। कैंप कैंप में जब वो या इंटर स्कूल के लिए जाते हैं, बहुत अच्छा आर्क है उसका, जो बहुत पसंद आया था। भाई आई लाइक What द what about फैक्ट you? के हिनाटा मेड हिम रियलाइज कि भाई मेरे पास तो चीज़ें भी नहीं है, लाइक मेरे पास हाइट नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करके इतना अच्छा हो गया हूँ। तेरे पास तो सब है, तेरे पास हाइट भी है, तेरे पास रीच भी है, तेरे पास लॉन्ग आर्म्स भी है, उसके बाद भी तू ट्राई नहीं कर रहा है। एंड देन ही ड्यूरिंग दिस वन मैच, राइट, अगेंस्ट यही क्या बोलते हैं अपना ओइकावा की टीम थी शायद से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट लाइक अब तो हम चैट थोड़ा सा भूल चुके हैं, बट देयर वाज दिस वन मैच जहाँ पे वो रियलाइज करता है कि शिट, आई शुड बी डूइंग मोर यार, क्योंकि मैं कर सकता हूँ, मेरे पास चीज़ें हैं। और वो तो बिना कुछ लाइक उसके पास कोई ना हाइट है, ना रीच है, ना कुछ है, लाइक इवन देन ही इज लाइक आउट डूइंग मी, दिस इज द टाइम। और फिर वो अपना स्कोर करता है वो वाला। वो मोमेंट, वो उसको ना बेसिकली वो गेम खेल रहा है, ठीक है, वो स्किल्ड भी है, वो बहुत कैलकुलेटेड प्लेयर है, बट वो कैलकुलेटेड वहीं तक है जहां तक उसको दिखता है कि ये लिमिट है। जब वो एक्चुअली उसको एक बार पुश करके कुछ खुद से मतलब करता है ना, उसको वो सेंस फील होता है। बहुत बहुत पावरफुल मोमेंट है यार वो। And I believe that is one of the most special things about Haikyuu कि भाई you feel like you are the character in that moment. मैं पर्सनली बता रहा हूँ, जब सुकीशिमा वाला मोमेंट जब हुआ था ना, I was in my chair like मैं, हाँ एग्जैक्टली, आई वाज फीलिंग let's द go. सेम थिंग। I was like भाई ये चेयर फेंक के मार देती है अभी इस पे पूरी खिड़की पे, जीत हो गए भाई, जीत मतलब पॉइंट कर दिया भाई ने मेरे। It was very moving. It was very moving. So सी दिस इज द काइंड ऑफ फीलिंग, ठीक है? अगर तुमने कभी नहीं देखा है हाइक्यू, ट्रस्ट मी, यू विल फॉल इन लव विद द स्पोर्ट्स जॉनर ऑफ एनिमे। इसके बाद तुम, मेरे को नहीं पता कि कौन सी चीज उसको टॉप कर पाएगी, प्रोबेबली हाजिमी नो एप्पल लाइक विल कम क्लोज टू इट, बट व्हेन आई से कि भाई यू आर इन द मैच व्हेन यू आर वाचिंग हाइक्यू, आई मीन इट भाई, you are one of the team members and that is a very special feeling. So team members के ऊपर जब मैं बात कर रहा हूँ ब्रो, we have हमारे पास हिनाटा है जो कि लिटिल जायंट है, बेसिकली ही इज द लिटिल जायंट। उसके पास अपनी पूरी रॉ स्ट्रेंथ है, एथलेटिक है वो बेसिकली, बट ऑफकोर्स हाइट वाइट छोटी है, रीच छोटी है, ही इज वेरी एनर्जेटिक। अपने पास कागेयामा है जिसको एक्चुअली किंग ऑफ द कोर्ट मतलब बोला जाता है, बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रिक्ट एंड रिजिडनेस के भाई ऐसे नहीं करते, ऐसे मैं कर। तेरे लिए सेट नहीं कर रहा हूँ, हाँ तू मैं मेरी सेट कर स्पिरिट रहा है। हूँ, इसलिए तू मार रहा है। हाँ। मैं हूँ किंग। एक पॉइंट पे मेरे को याद है उसके कोच ने उसको ये भी समझाया था कि भाई सुन, हिनाटा नहीं कर पाएगा एडजस्ट तेरी उससे, तेरे को ही एडजस्ट करना पड़ेगा उसके साथ। ही वाज लाइक कि मेरे को पता तू चाहता है कि हिनाटा तेरी स्पीड मैच कर जाए, मतलब जो सेट करने वाली स्पीड है, तू पहले वो आके मार, मतलब वो पहले ही मार देता है, बट वाज लाइक नहीं भाई, मतलब सेटर की ही जॉब है, तेरे को करना वो पड़ेगा। ऐसे देख रहा होता है कि मेरा सेट है, परफेक्ट है, अब तुम्हारे ऊपर है, तुम कब मारो। हाँ मेरा बट जॉब वो ये नहीं मेरा हो समझ गया रहा है भाई। कि सेटर का काम है मारने वाले को परफेक्टली देना। अगर वो उसकी ट्रेजेक्टरी पे ही नहीं पहुंच रहा, तो फिर या उसकी टाइमिंग पे नहीं बैठ रहा, तो बेकार है। फिर वो सेटर adjust की करता है जॉब, बाद में। हाँ सेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ढंग से निभाई नहीं, इसका मतलब।
एंड देन वी हैव सुकीशिमा जो कि अब अपनी टीम में लाइक अपने क्या बोलते हैं क्रोज में सबसे टॉलेस्ट है एक्चुअली में. ही हाँ इज द वो टॉलेस्ट. ब्लॉक में बहुत काम हाँ आता है ब्लॉकर उसका। भी है, रीच भी है पूरी प्रॉपर भाई की. और मतलब ही इज वेरी स्मार्ट एज वेल. So technically, he should be like the king of the Koda as well. Then we have Yamaguchi. You remember Yamaguchi? Floating serve वाला बंदा जो ऐसे अच्छा उड़ उड़ के जाती है बॉल. उसका भी कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट आ गया भाई. उसका उसका एक्चुअली सबसे टफ है वो बंदा, मतलब उसके पास एक चांस है, एक चांस खुद को दिखाने का. The greatest pressure in the हाँ. match भाई. ग्रेटेस्ट प्रेशर भाई, बहुत प्रेशर फील होता है जब वो सर्व करने आता है, क्योंकि बाकी प्लेयर्स क्या है, ठीक है खेल रहे हैं, अभी नहीं हुआ, अगली बॉल पे देख लेंगे, बट वो एक सर्व के लिए आता है, उसे चांस मिलता है एंड ढंग का नहीं किया तो जा गया. It always felt such like a high pressure. See, this is what I'm talking about. जब वो क्या बोलते हैं यामागुची को सब्स्टिट्यूट कर भी रहे होते हैं, तुम्हें ऐसा लग रहा था ओ माय गॉड यामागुची भाई प्लीज दिस इज योर मोमेंट. यू फील लाइक भाई मैं ही मार रहा हूँ फ्लोट सर्व एंड फर्स्ट टाइम में वो एक्चुअली डगमगा जाता है थोड़ा सा. बट फिर जिस बंदे ने जो उनका जो स्कूल का जो वो होता है क्या बोलते हैं अलमनाई होता है, वो सामने से आके बोलता है नहीं यार रिमेंबर व्हाट वी टॉक्ड, एंड देन ही रियलाइजेस कि अरे यार देखा जाएगा. बैम लैंड्स दिस पॉइंट एंड सच अ ग्रेट मोमेंट भाई. जब सुकीशिमा एक्चुअली इतना प्राउड होता है यामागुची को लेके, भाई यार मेरे भाई ने मार दिया भाई फाइनली, लाइक चलो. देन वी हैव तनाका. आई बिलीव आई एम तनाका लाइक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है. वो थोड़ा ऐसा रहा तनाका बहुत वो ऑप्टिमिस्टिक कैरेक्टर है, बहुत एनर्जेटिक, ज़्यादा सोचता नहीं है, पूरी टीम को कैरी करता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ एनर्जी के, अरे भाई हो जाएगा भाई लेट्स गो. या सो वो कैरेक्टर अच्छा, ऐसे कैरेक्टर्स का एक बड़ा स्टीरियोटाइप है, वो गंजे होते हैं, मतलब दे कीप देयर हेड शेप. मैं ऑनेस्टली बताऊं, जब मैंने तनाका का कैरेक्टर सबसे पहले देखा, मेरे माइंड में सबसे पहला कैरेक्टर क्या आया गेस? यार ये मैंने देखा है, ये उसमें भी एग्जिस्ट करता है ऐसा प्लेयर, स्लैम डंक. I was actually going for Attack on Titan. अरे कौनी भी. कौनी एकदम सेम है भाई, एकदम मतलब हाँ उसमें कॉन्फिडेंस पर्सनालिटी ट्रेट्स वो डिफाइन हो जाते हैं. जैसे ही तुमने इस तरह का कैरेक्टर देखा ना, तुम्हें समझ आ जाता है हाँ ये ऐसा होगा. क्या चिल्लाते होंगे समथिंग लाइक. सो वी ऑल्सो हैव ओके, मैं एक बार कैरेक्टर्स के साथ गो थ्रू कर देता हूँ एंड देन आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. सो देन वी हैव निशिनोया, जो कि एक्चुअली में ही इज द जो क्या बोलते हैं उसे रिसीवर अपनी टीम का जो होता है, जो कि ही इज लाइक द हाँ गार्डियन. हाँ वो गार्ड करता है बेसिकली सामने से आने वाले अटैक को. गार्डियन. सो दैट वाज हिम भाई एंड देन ही इज ऑन अनदर लेवल भाई, क्योंकि आई फेल्ट दैट ही वाज द मोस्ट बैलेंस्ड कैरेक्टर लाइक इन द टीम. ही हैड एवरीथिंग भाई. सेंटर में खड़ा है लाइक एवरीथिंग, यहाँ से कूद रहा है, पैर लगा के बचा लिया भाई. दैट वाज अमेजिंग. उसने बहुत बॉल्स बचाई हैं पैर लगा के या कुछ कर बहुत भाई. एंड जब वो एक ऐसा करते थे ना कि इससे हाथ मारा और कैमरे पे उसका एक ऐसा लुक आया हूँ. I loved those scenes in the anime bro. Then we have Asahi, the ace spiker of the team भाई. एंड कैप्टन आल्सो ना. कैप्टन आसाही नहीं था, आई थिंक कैप्टन दाइची था. अच्छा ताइची या दाइची? इट्स ताइची राइट? नहीं दाइची नाम है. दाइची हाइक्यू. या इट्स दाइची, आई एम राइट. दाइची इज द कैप्टन राइट. एंड देन वी ऑल्सो हैव सुगा, जो कि एक्चुअली में आई बिलीव इज लाइक द जो वो नहीं होते क्या बोलते कि भाई हम तुम्हें गाइड करते हैं, तुम पीछे से बैठ के देखो, हमें पता क्या चल रहा है, जब हमारी नीड होगी तो हम स्टेप इन करेंगे. यार ये कैरेक्टर्स ओके, दाइची वैसे स्टैंड आउट नहीं करता है, एस ये है उसकी ये स्पेशलिटी, ये तनाका का ये कैरेक्टर. दाइची एक ऐसा कैरेक्टर है जो स्टैंड आउट नहीं करता है, बट स्टिल ही इज सो क्रूशियल टू द ओवरऑल टीम. हाईक्यू एंड इस चीज को मतलब हर कैरेक्टर को इतना बैलेंस्ड वे में हाईलाइट करता है कि इसका ये रोल है एंड क्यों इम्पोर्टेंट है उसका होना टीम में. ब्रो दैट इज वन ऑफ दोस पॉइंट्स जो मैंने लिखा कि भाई everyone is equally a main character.
एवरी सिंगल कैरेक्टर भाई, तुम चैट में तुम्हें बता रहा हूँ, मतलब हर एक कैरेक्टर जो सब्स्टिट्यूट बेंच पे भी बैठा है ना, वो एक मेन कैरेक्टर है भाई, इस कोई टीम साइड के कैरेक्टर है ही लिए, नहीं। इस एनिमे के लिए, हाँ। जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं, एक्चुअल मेन कैरेक्टर्स जिनके थ्रू स्टोरी स्टोरी किक स्टार्ट होती है, लेट्स से, क्योंकि उनके बिना ये टीम कंप्लीट नहीं थी, ये मिसिंग थे। देन दे कम विद अ लाइक वन हिट वंडर जैसी चीज़ होती है ना, कि हाँ। कुछ अजूबा निकाल के लाए। आ, तो वो उनका कॉम्बिनेशन बनाता है, और वो चांस से बनता है। वो एक दूसरे को पसंद भी नहीं कर रहे होते, स्टार्टिंग में तो लड़ रहे होते हैं। वो उनको कैप्टन और ये जो एस वाला बंदा होता है शायद, ये मिलके थोड़ा वो असाही। करते हैं, आसाही। हम्म। कि तुम भाई जब तक आपस में खेलना नहीं सीखोगे, तुम लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हो क्लब। हाँ, सीधा बोलते हैं भाई, पहले टीम वर्क सीखो फिर टीम ज्वाइन करना। सो और वो अपना कॉम्बिनेशन ऐसा निकाल के लाते हैं, धक 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 धक। पता ही नहीं चल रहा सामने वाले को। भाई, सो अनरियल भाई। वो एक सुपर पावर की तरह आता है, एंड देन द होल टीम फॉल्स इन प्लेस। तो वो किक स्टार्ट होती है वहाँ से। एंड स्टार्टिंग में लगता है कि सुपर पावर एंड इनके अराउंड ही है पूरा, बट धीरे धीरे करके जैसे जैसे एनिमे की स्टोरी आगे बढ़ती है, एंड सारे कैरेक्टर्स को उनका ड्यू कैरेक्टर आर्क मिलता है, ग्रोथ मिलती है, कंक्लूजन पॉइंट मिलता है। बहुत बहुत अच्छा लगता है देख के। यू जस्ट कैन नॉट पिक योर फेवरेट कैरेक्टर्स हियर। इवन भाई तनाका को या जब वो एक मैच में थोड़ा डगमगा साइकोलॉजिकली जाता है। ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, वो डगमगा नहीं जाता है, सिर्फ वो सामने वाली टीम ब्रेक करने की कोशिश कर रही होती है कि अगर हमने इस टीम के सबसे एंथुजियास्टिक, सबसे पॉजिटिव बंदे की स्पिरिट तोड़ दी तो पूरी टीम बिगड़ जाएगी। बट वो बंदा गिव इन करके नहीं देता। कहता है चले हो जाएगा, आया भाड़ में। लाइक ही सेज के आई डोंट हैव टाइम टू लुक डाउन। या मैं अगर सोचने लग गया कि भाई मेरा मेरा वैल्यू, ये इतने, ये तेज कूदने वाला, ये बेस्ट सेटर स्किल में, और किंग ऑफ ये द ऐसा, कोर्ट सब यहाँ सब है, तो हाँ, मैं तो क्या ही कर रहा हूँ। मैं बस एक एवरेज। बट द ओनली थिंग ही हैज गोइंग फॉर हिम इज हिज पॉजिटिव एटीट्यूड। ही जस्ट कैन नॉट स्टॉप। ही इज द कैरेक्टर दैट रिजेंबल्स रेजिलियंस इन द एनिमे। वो रेजिलियंस को रिप्रेजेंट करता है पूरा, कि भाई कुछ भी हो जाए डटे रहना है। Yeah. And we also have the secret team player of the team. Do you know who I'm talking about? मैनेजर The girl. मैनेजर ना, अरे वो, हाँ वही मैनेजर नहीं होती, she's like a assistant भी नहीं बोलेंगे, Assistant, हाँ। helper, something असिस्टेंट like that. मैनेजर, मैनेजर ही बोलते Yeah. हो। जो कि तनाका को from the behind scenes actually motivate कर रही होती है, like कि भाई, अरे although there was an arc, you remember एक arc था वो girlfriend वाला arc, तनाका की बचपन की फ्रेंड मिलती है। एंड वो सीन भाई, जब वो कौन निशिनोया होता है या तनाका ही होता है, गिर रहा होता है, ओह फाइनली माय मोमेंट हैज कम। yeah bro, एंड देन उसको कोई पकड़ लेता है पीछे से। actually में Like bro had dreams. there are so many like hype moments, like if you're watching this podcast like कि भाई ये सोच के कि भाई हम लोग क्या बोलते हैं, तुम लोग को हाईक्यू के लिए थोड़ा मोटिवेट करना चाह रहे देखने के लिए, यू आर राइट, क्योंकि भाई Haikyuu is a very motivational it's anime. amazing यार। It's and पता है क्या, पहले honestly बताऊं मैं, I didn't understand the hype until I experienced it। मेरे को जब तक मैंने एक्चुअली उसके साथ देखा था कि डम्पस्टर बैटल आने से पहले पहले मैं देख लूं, सो आई वॉच्ड इट एंड आई वाज लाइक क्या स्पोर्ट्स एनिमे है यार, क्या ही होगा। इवन आई हैड द सेम थॉट्स, बट भाई इन द मोमेंट्स आई वाज लाइक 2-3 बजे मैं चिल्ला रहा हूँ अपने वहां पे पूरे वाले घर पे, लेट्स गो ऐसा करके भाई है। और मेरा रूममेट आता है, भाई 3 बज रहे हैं, ओह शिट सॉरी भाई। एंड पता है ऑनेस्टली बताऊं, देयर इज दिस वन अनदर कैरेक्टर जो कि बहुत ही, ही वाज द मोटिवेशनल फैक्टर फॉर एवरीबॉडी, एंड दैट वाज ओइकावा। इवन दो ही वाज द विलन, Oikawa. ही वाज द विलन फॉर देम, पर मतलब अपनी स्टोरी में तो हीरो ही था वो। अरे विलन की तुमने बात की, ओइकावा पे अभी आते हैं। बट टेक्निकली ओके, मे बी ये सारे स्पोर्ट्स एनिमे के लिए ट्रू हो सकता है, क्योंकि मैनी टाइम्स यू हैव
लाइक स्टोरीज में जहाँ तुम प्रोटैगनिस्ट को इंट्रोड्यूस करते हो, यू हैव टू हैव एन एंटेगनिस्ट, एंड मैनी टाइम्स स्टोरीज रिक्वायर देम टू बी इविल या नॉन, मतलब तुम उनको कन्विंस नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उनको चेंज नहीं कर सकते, वो इविल होते हैं एंड वो आते हैं रास्ते में, दे यूज अंडरहैंडेड टैक्टिक्स. बट Yeah. इन स्पोर्ट्स एनिमे और इन माई एक्सपीरियंस इन हाईक्यू, सारी टीम्स बाय उससे ही खेलती हैं रूल्स के हिसाब से. Yeah. दे हैव देयर स्ट्रेटजीज, बट कुछ भी ऐसा अंडर हैंडेड नहीं है, आउट ऑफ रूल्स नहीं है. सो यू डोंट हैव एक्चुअली विलन्स, Yeah. यू हैव ऑब्स्टिकल्स टू क्लाइंब. तुम्हारी जर्नी में वो ऑब्स्टिकल है या एक चैलेंजर है, एंड तुम्हें उसको डिफीट करके आगे जाना है, नॉट नेसेसरीली कि वो विलन है. विलन है लाइक कि उसने कुछ भाई चीटिंग वीटिंग करके नहीं, भाई सब मेहनत कर रहे हैं, सब फेयरली लगे पड़े हैं, सब एक दूसरे को आउटडू करने की कोशिश कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्योर मेहनत. एंड दैट इज द फैक्टर दैट आई लाइक्ड अबाउट हाई, क्योंकि भाई ऐसा नहीं हो कि भाई जूते में कुछ ये वो कर दिया मैच से पहले, नहीं नहीं नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा. इट्स जस्ट कि भाई हु वांट्स इट मोर. एंड भाई इट इज जस्ट दिस सिंपल फैक्ट कि भाई यू नो दिस सिंपल फैक्टर कि भाई आई वांटेड मोर देन दिस गाय स्टैंडिंग बिहाइंड दिस लाइक नेट. हाँ, दैट इज व्हाट सेल्स हाईक्यू भाई. और इसके लिए ओके, तो हमारे प्रोटैगनिस्ट इंट्रोड्यूस हुए जैसे एक बिल्कुल सुपर पावरफुल डुओ के कुछ मैजिक लेके आए हैं, बट दैट्स नॉट ऑल. दैट्स मे बी दैट विल वर्क फॉर लाइक वन मैच, वन बट टू एक बार तुम्हारे ओपोनेंट को आदत पड़ गई, फिर क्या? सो दीज पीपल, दे आर सो डेडिकेटेड भाई. दे ट्रेन आफ्टर आवर्स, जिम बंद हो गया, 10-10 बजे ग्राउंड में जाके बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं. एंड जब Yeah. मैं देख रहा था ना एनिमे, आई फेल्ट सो मोटिवेटेड कि भाई बंदा रुकने का ही नाम नहीं ले रहा है. अगर तुम ध्यान दोगे, लाइक यू समटाइम्स एक्सपेक्ट एक बैलेंस्ड स्टोरी के, ओके स्पोर्ट्स एनिमे है, बट एक बंदे की लाइफ में सिर्फ स्पोर्ट्स तो नहीं होता है. वो घर पे जाएगा, पेरेंट्स भी होंगे, मे बी उसके फ्रेंड्स होंगे, वो बाहर भी जाता होगा, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, ऑल दीज एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. बट हाईक्यू में तुमको सिर्फ और सिर्फ क्लब एक्टिविटीज दिखाई जाती हैं, पढ़ाई भी नहीं दिखाई जाती फॉर द मोस्ट पार्ट. पढ़ाई And- एक पॉइंट पे थी पर इतनी भी नहीं. हाँ, वो पॉइंट ऑफ कंसर्न कभी नहीं बनता है. एंड if I am watching an anime that shows only one aspect of someone's life, I start to question कि यार कुछ और नहीं होता है क्या इसकी लाइफ में? बट यहाँ कैरेक्टर्स लिटरली वॉलीबॉल को अपनी लाइफ बना के बैठे होते हैं, एंड आई डिडंट हैव दिस क्वेश्चन कि कुछ और क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, बिकॉज दे वर सो फोकस्ड ऑन द स्पोर्ट, सो फोकस्ड ऑन कीप ट्रेनिंग, कि रात को भी कर रहे हैं, अलग से जाके भी कर रहे हैं, घर पे पहुंच गए तो भी बंदा बॉल से लेके ही लगा पड़ा है. दे आर सो लॉक्ड इन के यू फील के भाई डेडिकेशन हो तो ऐसा हो. Like he was literally even Hinata, why Hinata की जब हाँ. चीज कर रही थी, he was like he was breathing, sleeping, eating, everything. सपने में भी उसको volleyball वही भाई. आ रहा है. हाँ भाई. Like he was even in the dream he was imagining कि मैं और अच्छा शॉट कैसे इसको प्लेस कर सकता हूँ. Like that amount of Like he is not क्या just a बोलेंगे? prodigy. He loves the sport. And he practices it so much. That's why he's there. the amount of hunger भाई. उसके पास हाँ. जो भूख थी ना कि मेरे को फाड़ना है सामने वाली टीम को, मेरे को जीतना है. It was pure like sports का जो एक बोलते हैं ना एक Adrenaline का fact. boost चाहिए. Go to this anime. हाईक्यू देखो भाई. तुम्हारी एक्चुअली में अगर तुम्हें जिम भी जाने की मोटिवेशन हाँ, चाहिए भाई, बहुत- हाईक्यू देखो भाई. मैंने ये भी सुना है बहुत लोगों ने, ठीक है वॉलीबॉल के लिए मे बी लाइफ में लेट हो गया होता है, बट जिम जाने की मोटिवेशन आ जाती है लोगों को, या कुछ करना है. एंड ऑनेस्ट बता रहा हूँ, लाइक दिस इज लाइक नियरली, हम लोग इस पे जितना एम्फेसिस दे इट इज ऑलवेज लेस, ठीक है. एंड दिस लाइक कमिंग फ्रॉम माई परस्पेक्टिव एटलीस्ट. बट हम इस चीज को जितना डिस्कस कर लें, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी लेस कि भाई एवरी कैरेक्टर इज अ मेन कैरेक्टर. मैं इस चीज को इतना ज्यादा मतलब एडमायर करता हूँ हाईक्यू के बारे में कि भाई तुम जिस भी कैरेक्टर के ऊपर पैनल जाता है, यू स्विच टू हिज माइंडसेट एंड नाउ यू आर लाइक इन हिज
यू नो व्हाट आई मीन तुम भाई, कि अभी सुकीशिमा के माइंडसेट में दिखा रहे हैं, बट देन हिनाटा का सीन है, यू कंप्लीटली शिफ्ट योर माइंड के ओ शिट मैं हिनाटा के माइंड में आ चुका हूँ, अब मेरे को बस सेट, अब मैं बस सोच रहा हूँ मारना कैसे सामने वाली इनका इनका बैरिकेड कैसे तोड़ना है, इनका इनका गेट कैसे तोड़ना है, लाइक आयरन गेट वगैरह। ओह, नाउ दैट यू सो मेंशनड गुड इट, यार, या तो हाइक्यू में ये रिप्रेजेंटेशन एक टैक्टिक है, सिंबलिज्म रिप्रेजेंटेशन। जैसे ये जो मेन टीम होती है कुरोसाकी, क्या नाम होता है इनका, ओ कारासुनो, सॉरी कारासुनो, कारासुनो कारासुनो। सो जैसे कारासुनो को क्रोस से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो जो थे वॉल ऑफ डाटे, डेटा डेटा टेक, डे नहीं डेटा टैक नहीं था, डेट टैक शायद बोलते थे इंग्लिश डब में, एंड जापानीज में वो डाटे ही था शायद। सो वो वॉल से रिप्रेजेंट होता था बेसिकली, वो कि बहुत बड़ी वॉल है या प्रिजन टाइप उन्होंने डाल दिया है कि जिसको क्लाइम कर पाना पॉसिबल नहीं है। एंड वो रिप्रेजेंटेशन था जैसे ये इसका आता है डम्पस्टर बैटल में नेको कैट्स का, एज अ पूरा वो, और वो रिप्रेजेंटेशन कितना खतरनाक था, जिसमें ये जो होता है नेको गाय, क्या नाम था इसका, द वीडियो गेम वाला है। हाँ हाँ हाँ। ओके ओके, आगे आगे नहीं बताओ अभी नाम याद नहीं आ रहा है, बट So, व्हाट। वो एक रिप्रेजेंटेशन था जिसमें वो स्ट्रेटेजी से हिनाता को कॉर्नर कर लेता है, सो लिटरली पुटिंग अ केज ऑन अ क्रो। या आई नो आई नो। ऐसे रिप्रेजेंटेशन मूवी में दिखाया भी था प्रॉपर सीन हाँ, के भाई, इसके उसने ऐसा बोला भी था मूवी में को, अभी मैं एंड क्योंकि मूवी में वो सीन है जिसमें वो तोड़ के जाता है केज। या एंड दैट ये हैपेंस रिप्रेजेंटेशन और ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड बनाते हैं, एंड मतलब पे ऑफ वाइज तुमको ऐसा लगता है भाई मजा आ गया। एक्चुअली होता क्या है ड्यूरिंग द मैच, जिनको हम कॉन्टेक्स्ट नहीं पता दे देते हैं थोड़ा सा, कि मैच के दौरान क्या बोलते हैं, निया निया वाला बंदा जो होता है अपना, ठीक है, निया निया हाई स्कूल वाला बंदा, ठीक है, वो डिस्कवर कर, हाँ वो डिस्कवर करता है कि हिनाटा पहले से ही सर्व्स के लिए नहीं, सेटिंग के लिए रेडिंग हो रहा है, मतलब रेडी हो रहा है, पहले ही आता है पट से भागना, वो हो जाता है शुरू, वो होता है कि इसके पर कैसे काटे। फिर अपने टीम को वो थोड़ा वो करता है ब्रीफ कि भाई सुनो, इसको कॉर्नर करो, इसको पहले ही इतना ब्लॉकेड मार दो कि इसके बीच में प्लेयर्स आ जाएं, इसके स्पाइक करने क्या बोलते हैं, शूट मारने से पहले, और क्या बोलते हैं, इसके पर कट जाएंगे अपने आप। वो करते एग्जीक्यूट, और एक टाइम के लिए हिनाटा थोड़ा डगमग आ जाता है, लाइक ही इज लाइक यू नो थिंकिंग कि यार यू नो उसकी चेहरे पे दिखता है फज, मैं व्हाट शुड आई डू नाउ, मैं द वन थिंग दैट आई डू मैं वो भी नहीं कर सकता अब। कागे यहाँ पे आता है, बोलता है सुन ये ले जा उड़ जा इतना ऊपर फेंकता है, इतना ऊपर फेंकता है, क्योंकि उसको हाफ वे थ्रू रियलाइज होता है, याद आता है कि अबे शिट ये तो सबसे ऊंचा कूद सकता है यार, ये दीवार तो कुछ भी नहीं है। एंड देन भाई ही क्रॉसेस ओवर द हैंड्स, यहाँ से भी ऊपर निकलता है ये होती है लाइन जहाँ पे हाथ लगे होते हैं ऐसे यूं, ठीक है, वो यार निकलता है, ये ले भाई जाओ बैठो आओ, और फिर उसको रियलाइज होता है फर्ज ये तो मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया कि भाई वो और भी ज्यादा ऊपर कूद सकता है। अब वहीं पे वो रिप्रेजेंटेशन वाला यू नो दैट पंख तोड़ के निकलता है, दैट इज सो गुड ब्रो, यू आर राइट। ओके